गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस समय पूरा विश्व जो है कोरोना महामारी से जो कि ग्रसित है, इसलिए मैं मनीष आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने घर पर ही रहिए और सुरक्षित रहिए। आप हमेशा समय समय पर जो है कहीं से भी आते हैं तो अपना हाथ जो कि सैनिटाइज़र या फिर साबुन से जो कि धोते रहिए। और यदि आपके अगल बगल इर्द गिर्द यदि कोई बाहर से आता है तो उसे तुरंत सूचना दीजिए, अपने प्रधान के द्वारा जो कि यह बताइए कि यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है कि बाहर से आया है, उसे तुरंत क्वारंटाइन किया जाए और उसकी जांच पड़ताल हो जाए। 14 दिन के बाद ही आप उससे मिलिए, उसके पास बैठिए, क्योंकि यह बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को छूने से ही फैल रही है, उसके संपर्क में आने से हो रही है। इसलिए आप लोग अपने घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। और आपसे बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं और हम और हमारे सारे स्टाफ लोग, मैं भी आप लोगों से यह विनम्र निवेदन करता हूं, आप अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। आज जो कि ऑनलाइन क्लास जो कि लिया जा रहा है और इस क्लास में जो कि आपको कक्षा 9th और कक्षा 10th अर्थात हाई स्कूल के जो कि क्लासेस जो कि लिए जाएंगे। और पहला चीज़ है आपको पढ़ाया जाएगा टेंस के बारे में जो कि आपको ज्ञान दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो कि सारी चीज़ें बारी बारी से बताई जाएंगी। अब हम आते हैं टेंस पर। सबसे पहले फोकस करते हैं टेंस को हिंदी में हम कहते हैं समय या काल। ये टेंस होता क्या है टेंस, किसे कहते हैं टेंस, यह जानना बहुत ही जरूरी है। टेंस का डेफिनेशन है, टेंस shows the time of an action and degree of its completeness। टेंस जो है shows the time of an action, एक्शन में कार्य होता है तो कार्य के समय को दिखाता है, and its completeness और इसकी पूर्णता को दिखाता है, अर्थात कोई भी कार्य कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ, इसे टेंस दर्शाता है। जैसे इस समय मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो इसकी जानकारी कौन दे रहा है, समय दे रहा है, टेंस ही बता रहा है कि आपका जो कि क्लास जो कि स्टार्ट हो चुका है और यह कब खत्म होगा, यह कब पूर्ण होगा, यह टेंस ही बताएगा, यह समय ही बताएगा कि आपका क्लास कब प्रारंभ हुआ और कब अंत हुआ। तो बात समझ में आ गई कि टेंस हम किसे कहते हैं। टेंस की डिफिनीशन है, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, बाद में आपको यहीं पर हम बता दे रहे हैं टेंस डिफिनीशन। यहाँ नीचे तक आ रहा है ना। टेंस shows the time of an action and degree its completeness। टेंस जो है किसी कार्य के समय और उसकी पूर्णता के परिमाप को जो कि दर्शाता है। अब टेंस की परिभाषा समझने के बाद अब हम यह देखेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। समय जो है वह डिवाइड हुआ है 3 भागों में। टेंस के 3 प्रकार हैं, एक प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्यकाल कहते हैं। वर्तमान समय में जो भी चीज़ें घटित होती हैं वही प्रेजेंट टेंस कहलाती हैं। बीते हुए समय में बीती हुई घटनाएं ही पास्ट टेंस के अंतर्गत आती हैं। जो घटनाएं बीत चुकी हैं वही पास्ट टेंस कहलाएंगे। फ्यूचर टेंस में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, जिसकी भविष्य में होने की संभावना प्रकट की जाए, वही आपका जो है
फ्यूचर टेंस कहलाएगा। अब यह टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इस प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान अपूर्ण काल। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण काल। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है यह जान लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई काम जो होता है वह अनिश्चित होता है, उसकी कोई अवधि निश्चित नहीं होती है। कार्य से मालूम होता है कि काम जो है वह अनिश्चित है, जिससे कार्य के होने की यहाँ अनिश्चितता जो कि अनिश्चितता का बोध हो, तो उसी को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे वह जाता है, उसके जाने की अनिश्चितता जो यहाँ पर बनी हुई है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? वर्तमान समय में जो काम जारी है, चल रहा हो। जैसे इस समय मेरे बोलने का काम जारी है, मेरे पढ़ाने का काम जारी है, तो वर्तमान समय में यह काम जारी है, इसलिए यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे कहते हैं वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। इसमें काम जो होता है, देख रहे हैं, पूर्ण कह रहा है। पूर्ण मतलब काम पूरा हो जाए। वर्तमान समय में जो काम पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें काम जो है वह पूरा होने के बाद भी अधूरा हो, या पूरा होने के बाद भी काम अभी चल रहा हो, कंटिन्यू हो, जारी हो। कुछ हुआ हो और उसके बाद कुछ जारी हो, चल रहा हो, तो उसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब यही सेम कंडीशन जो कि पास्ट में भी है। पास्ट टेंस पहले किसे कहते हैं यह जान लीजिए। वह कार्य जो समाप्त हो गया, जो बीत गया, वही पास्ट टेंस कहलाएगा। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार हैं। जो प्रकार आपके प्रेजेंट के थे, वही प्रकार यहाँ पर पास्ट के भी हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब भूत अनिश्चित काल। अब इसमें काम जो होता है बीते हुए समय में काम के होने की अनिश्चितता जो है बनी हुई है, तो उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बीते हुए काल में, बीते हुए समय में जो काम जारी हो, जो काम चल रहा था, उसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। बीते हुए समय में जो काम पूरा हो गया हो, जो काम समाप्त हो गया हो, उसी को हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण काल। जो बीते हुए समय में पूरा होने के बाद भी जारी रहा हो, उसी को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यह हो गया आपका पास्ट। फ्यूचर में जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है यह जान लीजिए। वह कार्य
जिसके होने की संभावना प्रकट की जाए या वह कार्य जो होने वाला हो, उसी को हम फ्यूचर टेंस कहेंगे। अब फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है? यह भी 4 प्रकार का होता है। जिस तरह से ये लोग 4 प्रकार के थे, वैसे भी फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होगा। से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य अनिश्चित काल। इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की अनिश्चितता बनी हुई हो तो उसी को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, भविष्य में जिस कार्य के जारी होने की संभावना प्रकट की गई हो, उसी को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य में जो कार्य समाप्त हो गया हो, भविष्य में जो कार्य समाप्त हो या पूरा होने की जिसकी संभावना हो, वही फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण काल, भविष्य में जिस कार्य के पूरा होने के बाद पुनः जारी होने की संभावना व्यक्त की गई हो, उसी को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। तो ये आपके सामने टेंस और टेंस के पूरे प्रकार थे। एक बार पुनः ध्यान से सुन लीजिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों हिस्से हैं किसके? टेंस के। अर्थात टेंस जो होता है 3 प्रकार का है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कोई आपसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि टेंस किसे कहते हैं, तो बताएंगे टेंस जिसे हिंदी में काल या समय कहा जाता है। अब ये काल या समय क्या होता है? यह किसी कार्य के होने की और पूरा होने की संभावना को या फिर उसकी पूर्णता को व्यक्त करता है। टेंस शोज, यहाँ डिफिनेशन भी दिया गया, टेंस शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीटनेस। टेंस किसी कार्य के समय और इसकी पूर्णता को, पूर्णता के माप को दिखाता या दर्शाता है। अब यह 3 समय को दिखाता है, 3 काल को दिखाता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल यानी वर्तमान में होने वाली घटनाओं को जो बताए, वही प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें काम की अनिश्चितता का बोध हो, जैसे वह जाता है, तो यहाँ जाने क्रिया की अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जैसे वह जा रहा है, यहाँ जाने का काम क्या है? जारी है, कंटिन्यू है, इसलिए यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें काम पूरा हो गया, जैसे मैंने खाना खा लिया है, वह पढ़ चुका है, उसके पढ़ाई करने काम, मेरे खाना खाने काम पूरा हो चुका है, कब? वर्तमान समय में, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसके बारे में पहले बताया गया, फिर से रिवाइज करके बताया जा रहा है आपको, ताकि आप भूले ना, इसलिए मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस कोई पूछेगा क्या है? पूर्ण अपूर्ण काल, जिसमें काम पूरा होने के बाद भी जारी हो, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब 2 घंटा उसने पढ़ लिया, लेकिन 2 घंटे से पढ़ रहा है, उसका पढ़ने का भी पूरा नहीं हुआ, बल्कि अभी भी चल रहा है। अब कितने घंटे तक पढ़ेगा यह मालूम नहीं है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी काम, पढ़ने का जो काम हुआ है वह 2 घंटे तक हो गया, पूरा हो गया, उसके बाद भी जारी है, वर्तमान समय में जारी है, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। क्लियर? यही सेम प्रोसेस जो है कि पास्ट पर भी है। पास्ट
कोई फिर से आपसे पूछेगा, मान लीजिए पास्ट टेंस किसे कहते हैं, बीती हुई घटनाएं पास्ट टेंस के अंतर्गत आती हैं। जो काम समाप्त हो गया हो, बीत गया हो, उसी को पास्ट टेंस कहते हैं। देखिए इसके बारे में पहले बताया गया, लेकिन फिर भी मैं आपको विस्मरण न हो इसलिए आपको जो कि यहां पर फिर से इसको बताया जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। अब बीते हुए समय में जो कार्य या जिस कार्य के होने की अनिश्चितता बनी हुई है, जैसे वह गया, अब यहां जाने की, चले जाने की अनिश्चितता क्या है, बनी हुई है, इसलिए यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वह जा रहा था, अब यहां पर बीते हुए समय में जाने का कार्य जो है वह क्या था, जारी था, इसलिए यह पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, जो बीते हुए समय में जो कार्य समाप्त हो गया उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। जैसे वह घर जा चुका था, अब घर जा चुका था तो जाने काम बीते हुए समय में पूरा हुआ, इसलिए यह पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अब बीते हुए समय में काम पूरा होने के बाद भी जारी हो तो उसी को पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब बीते हुए समय की बात कर रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा था, 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद भी वह पढ़ ही रहा था, तो 2 घंटा पढ़ लिया उसके बाद भी पढ़ रहा था, तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाएगा। अब फ्यूचर पर आते हैं, इसे फ्यूचर, देखिए फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस क्या होता है, आपसे कोई पूछेगा फ्यूचर टेंस क्या है तो आप बताएंगे भविष्य में होने वाली घटनाएं या जिस कार्य के होने की संभावना प्रकट की जाए या कोई कार्य भविष्य में होने वाला हो उसी को फ्यूचर टेंस कहेंगे। और फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है, यह भी 4 प्रकार का होता है। जिस तरह से ये दोनों 4 प्रकार के थे उसी तरह से यह भी 4 प्रकार का होता है और सेम चीजें वही हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देख रहे हैं यहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में काम होने की अनिश्चितता बनी हुई हो, कब हो, भविष्य में हो, अर्थात जिस कार्य के भविष्य में होने की अनिश्चितता का बोध हो या अनिश्चितता बनी हुई हो उसी को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, वह पिएगा, वह सोएगा, वह दौड़ेगा, इन क्रियाओं से यह बोध हो रहा है कि भविष्य में ये क्रियाएं अनिश्चितता का बोध करा रही हैं। वह जाएगा, जाने की निश्चितता बनी है, वह खाएगा, खाने की निश्चितता बनी हुई है। तो इस तरह से जिस कार्य के भविष्य में होने की निश्चितता बनी हुई हो उसी को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या आता है, जो कार्य भविष्य में अधूरा हुआ, अभी पूरा ना हो, जारी रहो, जिस कार्य के भविष्य में जारी होने का बोध हो उसी को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। जैसे वह खा रहा होगा, यहां पर संभावना भी प्रकट की जाए, खा रहा होगा, यहां पर खाने की काम क्या है, भविष्य में जारी है। वह दौड़ रहा होगा, यहां पर भविष्य में दौड़ने काम क्या है, जारी है। वह सो रहा होगा, उसके सोने का कार्य जो है वह भविष्य में क्या है, जारी है, इसलिए यह फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिस कार्य के भविष्य में पूरे हो जाने की संभावना प्रकट की जाए उसे
फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे वह सो चुका होगा, उसके सोने का काम क्या हो गया, पूरा हो गया, तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जिस कार्य के पूरा होने के बाद भी काम जारी हो, अर्थात वह 2 घंटे से लिख रहा होगा, उसके लिखने काम 2 घंटे से जारी है। 2 घंटे तक वह लिख लिया, उसके बाद भी यह संभावना प्रकट की जा रही है कि वह काम यानी लिखने काम जो है वह जारी है। हम लोग सुबह से पढ़ रहे होंगे, हम लोगों के पढ़ने काम क्या है, सुबह से ही जारी है। तो जिस कार्य के पूरा होने के बाद भी जारी होने का यानी कंटिन्यू होने का भविष्य में बोध हो, तो उसी को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये थे आपके टेंस के चारों प्रकार। अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस।